हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारी ये धमाकेदार क्लास है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पावर। और पावर का ही तो रोला है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये पेड बैच हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपके लिए आपका दायित्व बनता है कि आप हमें एक लाइक तो ज़रूर करें। ठीक है, पेड बैच को हमने फ्री कर रखा है और ये धमाकेदार क्लास है और ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास। आपका कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्ड होता जाता है। 45 क्वेश्चन करने के बाद आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का समझ में आने लग जाएगा कि हाँ क्या होता क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, 45 क्वेश्चंस करने के बाद आपके एग्जाम के अंदर आपको 90% कोई मॉक टेस्ट लगाओगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 90% क्वेश्चन आपको टप कर पाओगे। ठीक है, ये 45 क्लासेज का क्रैश कोर्स है। इनको लेने के बाद आपको ये अनुभव होगा कि हमने 90% इलेक्ट्रीशियन कोर्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट जरूर चलेंगे अपन लोग। आईजीबीटी क्या होता है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये मोसफेट और बीजीटी के रूप में बनता है, का मिक्स रूप है एम मोसफेट प्लस बीजीटी। ठीक है, ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स ये है। ये गेट और कलेक्टर के बीच विद्युत अलगाव को प्रदान करता है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एससीआर क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये गेट ट्रिगरिंग के द्वारा ऑन होता है बट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, एससीआर बाइपोलर युक्ति है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य रूप से ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है? तो डायक को करने के लिए किया जाता है। डायक क्या होता है? दो डायक को समांतर में लेकिन विपरीत दिशा में। और ट्रैक क्या होता है कि ट्रैक को दो समांतर एससीआर को जोड़ने पर विपरीत दिशा में जोड़ने पर ट्रैक बन जाता है। ठीक है, तो ये है, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं और एससीआर यूनि डायरेक्शनल होता है। ये बात भी आप ध्यान रखें। ये दोनों सिमेट्रिक होते हैं, ये एसिमेट्रिक होता है। इस चीज़ को भी आप याद रख लेना है। डायक के निर्माण में संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो डायक की चार एक दिशा में अर्धचालक उपकरण है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का आमतौर पर ट्रैक का काम किया जाता है? तो प्रकाश को कम करने के लिए ट्रैक का काम अपन लोग करते हैं। डायक क्या है? डायक कितने टर्मिनल डिवाइस है? तो इसके अंदर डायक के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं और ट्रैक होता है उसके अंदर तीन टर्मिनल्स होते हैं। एससीआर के अंदर कितने जंक्शंस होते हैं? एससीआर के अंदर तीन जंक्शन होते हैं, चार परत होती है और तीन टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इस क्वेश्चन के लिए हाईलाइट कर लेना। एससीआर के अंदर चार परत, तीन जंक्शन, तीन टर्मिनल, याद रख लेना इस क्वेश्चन को। विद्युत प्रणाली में इन्वर्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? इन्वर्टर क्या करता है बताओ? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है कि नहीं करता है? तो ये डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। लाइट फिटिंग में एलईडी ड्राइवर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लाइट फिटिंग के अंदर जो है एलईडी ड्राइवर का है स्थिर डीसी विद्युत धारा। क्या होता है? स्थिर डीसी विद्युत धारा प्रदान करना ही इसका मेन काम होता है। दो एससीआर समांतर में जुड़े हों विपरीत दिशा में तो ट्रैक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। मैंने पहले बता चुका हूँ। ये यूजीटी के अंदर एक जंक्शन होता है, ये बात भी आप याद रखना। रिवर्स बायस अवस्था में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की बायसिंग अवस्थाएं क्या होती हैं? तो रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या रहेगा कि J1 और J3 फॉरवर्ड बायस होते हैं और J2 है वो J1 और J3 रिवर्स बायस होते हैं और J2 फॉरवर्ड बायस होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एसी शक्ति नियंत्रण में प्रयोग की जाने वाली 5 लेयर 3 टर्मिनल दिशात्मक डिवाइस है? 5 लेयर की यहाँ पर बात करी है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्रैक। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये यहाँ पर 4 लेयर्स आएगा, 5 लेयर नहीं होता है, 3 टर्मिनल और 2 दिशा में ये होता है, तो ट्रैक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यूजीटी में गति अनुपात का मान कितना होता है? नैज गतिरोध अनुपात। तो यूजीटी की बात करें तो यहाँ पर 0.5 से 0.8। ये क्वेश्चन रटने वाला है तो आप सभी लोग रट सकते हो इसको। यूजीटी के अंदर एक जंक्शन होता है, 3 टर्मिनल्स होते हैं।
इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा है तो स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी राइट आंसर रहेगा। तो ए ऑप्शन इसके साथ हम चले जाएंगे। स्विच मोड पावर सप्लाई की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौबर सिद्धांत पर आधारित है। चौबर सिद्धांत क्या करता है? ये क्या करता है? अनरेगुलेटेड सप्लाई को रेगुलेटेड सप्लाई के अंदर चेंज करता है, ठीक है। और जो चॉपर है वो क्या करता है? फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये इसी सिद्धांत पर काम करता है। 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो चित्र दर्शा रहा करती है किसकी दर्शा रहा है? तो 16 का राइट आंसर रहेगा डायक। यूपीएस की फुल फॉर्म पूछे तो यूपीएस की फुल होती है अनडिस्ट्रिब्यूटेड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ऑफलाइन यूपीएस को आवश्यकता होती है, ऑफलाइन यूपीएस की आवश्यकता होती है बैटरी की। ऑफलाइन यूपीएस को बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए 19वां क्वेश्चन पूछा है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए क्या होता है? तो इसका होगा लेचिंग धारा वो वैसे होल्डिंग धारा से अधिक होती है। तो लेचिंग धारा ऑन करने की स्टेट में होती है और होल्डिंग धारा ऑफ करने की स्टेट में होती है। लेचिंग धारा हमेशा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आंतरिक स्टैंड ऑफ अनुपात का अभिलक्षण है, अनुपात का अभिलक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो यूजेटी होगा, बी ऑप्शन। और यहाँ पर देख देता हूँ, बीजेटी वो करंट कंट्रोल है और जो एफईटी है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। सर्वो स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो जो स्टेबलाइजर है उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर रहेगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एक 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के 2 फुल कन्वर्टर्स की आवश्यकता होती है? तो जो इसका राइट आंसर रहना है बैक टू बैक जुड़े हुए होने चाहिए 4 क्वाड्रेंट में थे, ठीक है। तो बैक टू बैक जुड़े हुए होने चाहिए। आईजीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो इसका क्या रहेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। एससीआर में टर्मिनल्स की संख्या कितनी होती है? तो एससीआर के अंदर 3 टर्मिनल होती है, 4 परत होती है और 3 ही जंक्शन होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा। ट्रैक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ट्रैक के लिए, तो ट्रैक के लिए सही है बाई डायरेक्शनल और नियंत्रित उपकरण, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। यूजीटी के लिए कौन सा कथन सही है? तो यूजीटी के लिए होगा इसमें 3 टर्मिनल और 1 जंक्शन होता है, बिल्कुल। टर्मिनल 1 एमीटर, 2 B1 और B2, 3 टर्मिनल होते हैं। निश्चित वोल्टता की एसी आपूर्ति से निश्चित डीसी आपूर्ति प्राप्त करने के लिए किसका अपन लोग यूज करते हैं? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ लगा जल्दी। आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। 3 टर्मिनल्स होते हैं सीआर के अंदर। ट्रैक है वो बाई डायरेक्शनल और कंट्रोल डिवाइस होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। यूजीटी के लिए आपको 3 टर्मिनल और 1 जंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। निश्चित एसी को डीसी के अंदर करने के लिए एसी से डीसी कन्वर्ट यानी इन्वर्टर भी आ सकता था। यहाँ पर एसी टू डीसी कन्वर्टर यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। डबल बेस आधारित डायोड कौन सा था? यूजीटी के अंदर 2 B1 बेस 2 होते हैं तो इसको डबल आधारित बोल देते हैं। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कौन सा होता है? तो जीटीओ है जो फुली कंट्रोल्ड भी होता है। क्या होता है? फुली कंट्रोल्ड भी होता है और यूनिडायरेक्शनल भी होता है। यहाँ पर मैंने बता रखा था आईजीबीटी का मतलब होता है एक मोसफेट प्लस एक बीजीटी, वही आईजीबीटी कहलाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन को कहा जाता है? तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन है तो एसी टू एसी चेंज करता है साइक्लो कन्वर्टर। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसके डी ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं साइक्लो कन्वर्टर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। 32 का यूजीटी द्वारा नहीं किया जाता है। यूजीटी का प्रयोग किसमें नहीं करते हैं अपन लोग?
तो कपलिंग एम्पलीफायर के अंदर अपन लोग इसका यूज नहीं करते हैं और सभी में करते हैं, जो ऑसिलेटर, थायरिस्टर, टाइमिंग सर्किट। ये किसका फिगर है, ये किसका फिगर है? तो इसे ट्रैक का फिगर, क्योंकि इसके अंदर गेट लगा हुआ है, तो ये ट्रैक का फिगर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ अपन लोग चले जाएंगे। ये एनोड, अच्छा, इसके अंदर ये साथ में ये लगा हुआ है, तो जीटीओ का हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा जीटीओ ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। स्टेपलेस फैन रेगुलेटर में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कौन से होते हैं? तो स्टेपलेस फैन रेगुलेटर के अंदर क्या उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर रहेगा ए, ट्रैक और डायक अपन लोग यूज करते हैं। जीटीओ को बंद किया जा सकता है, तो जीटीओ का बंद है वो ऋणात्मक गेट पल्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ऋणात्मक गेट पल्स के द्वारा जीटीओ को बंद किया जाता है, फुली कंट्रोल्ड होता है ये। एससीआर के रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कैथोड को बनाया जाता है, तो इसका 36 का जो राइट आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा, एनोड के संबंध में सकारात्मक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। मिट में से आईजीबीटी के लिए सत्य है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आईजीबीटी है वो हाई इनपुट प्रतिबाधा होती है, निम्न ऑन अवस्था में ऑन स्टेट डिवाइस होती है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। डायक में कितने जंक्शंस होते हैं? आप सभी लोग बताओ, डायक में कितने जंक्शंस होते हैं? ठीक है, डायक के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, ये आपको सभी लोगों को पता है। और जंक्शंस कितने होते हैं ये बताओ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 जंक्शंस होते हैं। कितने होते हैं? 2 जंक्शंस होते हैं डायक के अंदर, ठीक है। और वोल्टा कंट्रोल डिवाइस कौन सा होता है? तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इनमें से कौन सा है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आप सभी लोग मुझे बताइएगा। तो आईजीबीटी है वो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है, एफईटी भी वोल्टेज कंट्रोल है, मोसफेट भी वोल्टेज कंट्रोल है, करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का इनपुट है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का इनपुट है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डीसी वोल्टेज। वोल्टेज सोर्स का इन्वर्टर का है इनपुट होता है, डीसी वोल्टेज होता है, डीसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। 41वें क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बीजीटी प्लस मोसफेट के गुणों को संयोजित करके एक आईजीबीटी बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आईजीबीटी। एसी ड्राइव की तुलना में डीसी ड्राइव कन्वर्टर में से क्या लाभ होता है? 42 का जो राइट आंसर रहेगा सी, डीसी ड्राइव कम जटिल होते हैं, एसी ड्राइव ज़्यादा डिजिटल होते हैं। इनकी जो एसी और डीसी ड्राइव अच्छे से आपको कवर करवाएंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे डीसी ड्राइव का। एक विद्युत ड्राइव के बुनियादी तत्व कौन से होते हैं? तो इसका होगा इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम, इसके सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। एससीआर की भौतिक उपस्थिति को सही ढंग से दर्शाया जाता है, में कौन से ऑप्शन में एससीआर को ढंग से प्रदर्शित किया जाता है भौतिक स्थिति को? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए, इसके अंदर मेटल हीट सिंक भी अपन लोग यूज करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। डीसी ड्राइव में एससीआर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है डीसी ड्राइव्स के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर होगा निश्चित एसी सप्लाई को परिवर्तनीय डीसी सप्लाई में चेंज करने के लिए एक रेक्टिफायर के रूप में काम करता है एससीआर, यानी एसी को डीसी के अंदर करता है, एसी को डीसी के अंदर। वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है? तो जो इसका काम होता है वो डीसी को एसी में बदलना होता है। क्या होता है? डीसी को एसी के अंदर। वीएसआई वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, वीडीएफआई, वीडीएफआई, हाँ। तो वीएसआई है, इसका क्या होता है? ये डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, यानी इन्वर्टर के रूप में ही काम करता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वीएफडी का आउटपुट क्या होता है? तो संबंध विस्तारित मॉड्यूलेटेड जावक्रीय तरंग होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार आ जाता है एग्जाम में और थोड़ा अटपटा है। बी ऑप्शन के साथ अपन लोग इसके साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने 47 क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन ही लगभग बनने वाले थे, और जो अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सारे कवर कर दिए हैं हमने। इसके बाद कोई क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बचता नहीं है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।